प्यारे बच्चों, आज हम आपको 8th क्लास का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है बच्चों, हमने पहले ही देखिए मान लिया है, यहाँ पे लिख लिया है कि let the present age of Rahul and Harun be 5x and 7x years respectively. Let मतलब मान लिया है कि राहुल का वर्तमान आयु और हारून का वर्तमान आयु क्रमशः 5x और 7x है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए अब सिंपल है, समझ लिए सब कुछ, हमने मान भी लिया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, 4 years later। ठीक है भाई, 4 years later क्या हो जाएगा, सभी की आयु में जो प्रेजेंट आयु मानी है उसमें 4 जोड़ देंगे। तो राहुल की आयु क्या है, 5x माना है हमने, ठीक है ना। 4 years later, 4 years later क्या हो जाएगा, जो राहुल की आयु मानी है 5x उसमें 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जैसे हारून की आयु या एज मानी है तो क्या हो जाएगा 7x + 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं जब, तो ये क्या कह रहा है, उनका योग 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। मैंने अगर हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो इट विल बिकम 56 years। ठीक है ना, इक्वेशन बन गया। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल ब्रैकेट तोड़ देते हैं पहले। व्हाट विल कम हियर, इट इज 5x + 4 एंड हियर ऑल्सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज बिकॉज there is plus before the bracket, so there won't be any change in signs. It will come as 7x and +4। ठीक है ना, ये आ जाएगा, ब्रैकेट तोड़ने पर एज इट इज आ जाएगा। अब आ जाएगा ये 56। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम दोबारा से सॉल्व आगे बढ़ते हैं। 5x और 7x, हाउ मच, 12x, और 4 and 4 8 = 56। तो ईजी है, यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं। वैल्यू निकालनी x की, निकाल लेंगे, जो उसके साथ लगे हुए हैं टर्म्स पहले उसको हटा लेंगे। तो हियर इट विल कम 12x + 8 तो ऐसे रहेगा, और इस 8 को हटाने के लिए इसमें से 8 हटा देंगे। ठीक है, अब उधर से भी, यही नहीं इधर से, दोनों तरफ से। ठीक है, नाउ इट विल कम हाउ मच, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 12x = हाउ मच, 56 में से 8, 16 में से 8 गए 8, इट विल बिकम 48। नो, अब 12x को हटाएंगे, 12 को हटाएंगे तभी x की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, 12 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, और इट विल कम 4। तो नाउ वी कैन राइट x = 4। ठीक है, अब ये कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, किनकी, राहुल की और हारून की। वेरी सिंपल, हमने जो माना है उसी से निकल जाएगा। तो राहुल का क्या माना था, 5x, राहुल्स प्रेजेंट एज हाउ मच, इट इज 5x। इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 4 दैट इज 20 years हो गया। और
एंड हारून का क्या एज हो जाएगा? हारून्स प्रेजेंट इज that is 7x. It means 7 into 4, that is equal to 28 years. क्लियर हो गया? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आप देखिए 10th क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द रेशियो ऑफ बॉयज इज 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ? ठीक है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या है? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, मान लिया, ये तो दिया नहीं है, ये बस ये दिया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? बालिकाओं की। मान लिया बालिकाओं की संख्या x है, इसलिए बालकों की संख्या क्या हो जाएगी? x से 8 अधिक, ठीक है? क्या हो जाएगा? x प्लस 8। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में बालक और बालिका की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। अनुपात क्या होता है? क्या होता है अनुपात? इतने बटे इतने, ठीक है ना? अब पहले किसका है? बॉयज का, फिर क्या है? गर्ल्स का। तो यानी कि 7 जो अनुपात है वो किसका है? बॉयज का, और 5 किसका है? गर्ल्स का। वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा ये प्रश्नानुसार? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? पहले बालकों का अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात क्या होता है? बालकों की संख्या बटे में बालिकाओं की संख्या। तो क्या हो जाएगा? बालकों का संख्या क्या हो गया? x प्लस 8 और बटे में कितना? बालिकाओं की संख्या क्या मानना है? x, ठीक है। और ये अनुपात वास्तव में किसके बराबर है? 7:5। 7:5 का मतलब क्या होगा? 7/5। क्लियर हो गया ये? वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व भी करना है। कैसे करते हैं पता है आपको ना? जब इस तरह का संख्या आता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इधर भी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इधर भी है, अंश बटे हर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तिर्यक गुणा करते हैं ना। तिर्यक गुणा करने पर क्या होता है? या लिख सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा लिख लेते हैं यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर क्या आएगा? देखिए तो इस 5 का गुणा इसमें करते हैं, इस पूरे टर्म में, तो आएगा 5 बाहर, ये x प्लस 8। और इधर क्या आएगा? 7 का गुणा x में, तो क्या हो जाएगा? 7x। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तोड़ लेते हैं इधर आगे आके। इस 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x, फिर प्लस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 8 में तो क्या हो जाएगा? 5/40 ये हो जाएगा। और उधर ऑलरेडी है हमारे पास 7x। कोई बात नहीं, ठीक है। हमने क्या बताया था? x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले इस 40 को हम हटाएंगे, ठीक है ना? इस 40 को हम हटाएंगे। या एक रास्ता और है। क्या है रास्ता वो बताइए? एक रास्ता और है, इसमें हम क्या करते हैं? लाइक टर्म्स, एक जैसे को एक तरफ ले आते हैं, एक जैसे को एक साथ करते हैं।
कैसे होगा बताइए तो। अब देखिए 5x और 7x एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, इस 7x को इधर लाएंगे, इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे 7x को, और इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है ना। एक जैसे कितने हैं, एक 5x है और ये 7x है, तो ठीक है हम 5x को एज इट इज लिखे रहते हैं और इस 7x को इधर लाते हैं। तो होता क्या है कि जब इक्वल टू के हम इधर ले आएंगे बाएं तरफ या दाएं तरफ, जब हम इस इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं तो जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो बदल जाता है। ये प्लस का है तो अब इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7x, ठीक है, और ये इक्वल टू लग जाएगा। और जब हम इसको क्या करेंगे, उस साइड लिखेंगे दूसरे तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 40। यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को, मैंने बताया था पहले, देखिए एक जैसा ये है, एक जैसा ये है ना, तो सॉल्व करेंगे ना। एक देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे। तो देखिए 7x में से 5x घट गया, कितना बच गया, 2x, 2x बच गया ना, 2x, चिन्ह बड़ा वाला कितना है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया, बराबर में माइनस का 40। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, हम -2 को हटाएंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा, माइनस का 2x ऐसे दोबारा से लिख लेते हैं और इसमें आपका -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी हम -2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगी बात। देखिए ये आपका कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया, और इधर से माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, और ये 2 1 2 और 2 ये हो गया आपका 20, 220 क्या 40 होता है, हो गया ना। क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 20, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब x क्या है, x क्या माना था, बालिकाओं की संख्या, तो यहां पे लिख देंगे बालिकाओं की संख्या बराबर क्या, x बराबर में 20, और अगला क्या है, बालकों की संख्या, ठीक है भाई। क्या है, x प्लस 8, यानी कि 20 है, x तो 20 निकला है ना, उसमें 8 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 28। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। क्या होगा, थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अभ्यास भी करना होता है। एक बार इक्वेशन बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बायचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, ठीक है ना। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु ज्ञात करें। थोड़ा सोचते हैं इस पे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेता हूं मैं। बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से 26 साल छोटा है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और बायचुंग से 29 ईयर ओल्डर है यानी बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें नहीं दिया हुआ है, देखो तो बायचुंग का एज नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा है कि बायचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और बायचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, लेकिन बायचुंग का उम्र इसमें नहीं दिया हुआ है ना। तो हम मान लेते हैं लेट द बायचुंग्स एज बी x ईयर्स, ठीक है। जब हम x ईयर्स मान लेंगे तब बायचुंग्स फादर्स एज क्या होगा, कितने वर्ष बड़े हैं उसके बायचुंग के पिताजी, 29 वर्ष बड़े हैं, ठीक है ना। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो 29 वर्ष बड़े के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 29, क्लियर हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स हो गया। एंड
हिज ग्रैंडफादर्स एज, अब उसके दादाजी की उम्र क्या हो जाएगी भाई? वो क्या है, वो अपने माने बायचुंग के पिताजी जो है बायचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कोई बात नहीं, तो उम्र क्या हो जाएगी, यानी कि बायचुंग के जो दादाजी हैं बायचुंग के पिताजी से 26 वर्ष और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो पिताजी की उम्र क्या होगी, x प्लस 29। ठीक है, x प्लस 29 एंड उससे और 26 वर्ष, तो इसमें 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो अभी इनको एक साथ कर लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा, इनको ऐड करो तो 9 6 9 6 15 2 4 1 5 55 ईयर्स बड़े हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बैचुंग की उम्र x हो गई, बैचुंग फादर की एज होगी x प्लस 29, उनके दादाजी की एज हो जाएगी x प्लस 55। ये तो आई हमने माना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इट सेज, द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। सिंपल पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द एजेस, बैचुंग का एज क्या है x, बैचुंग के फादर का एज क्या है x प्लस 29, और बैचुंग के दादाजी की उम्र क्या हो जाएगी x प्लस 55। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है 135 ईयर्स। ये तो कह रहा है ना, जोड़ते हैं मैंने प्लस करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। वेरी सिंपल, सॉल्व करते हैं अब इसको, ब्रैकेट तोड़ लेते हैं भाई। x प्लस 29 plus x plus 55, and that will become 135. There won't be any change in the signs because there is always there is plus sign. प्रत्येक जगह प्लस प्लस का साइन है, इसलिए देयर वोंट बी एनी चेंज। ठीक है ना, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ लिया, आप सॉल्व करते हैं। 1 2 3 x सिंपल, ठीक है, प्लस 29 एंड 55, 9 एंड 5 कितना होता है 14, 1 बचा 5 2 7 और 1 8 हो गया ना 84, दैट इज इक्वल टू 135। सिंपल सॉल्व कर लीजिए। -84 इसको हटाएंगे तो -84 इधर भी और इधर भी। सिंपल 3x प्लस 84 माइनस 84 इक्वल टू 135 एंड -84, बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। ठीक है ना, सिंपल कर लेते हैं। अब ये है कैंसिल, क्या बच गया 3x इक्वल टू 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है ना, 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया देखिए तो, तेरह और 13 में से 8 गए 5, ये आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब 3 को हटाएंगे, क्या हो जाएगा भाई 3 को हटाएंगे तो 3 का डिवाइड इधर भी और इधर भी। सिंपल 3 से 3 कैंसिल, 3 से 17, 17 3 जा 51। ठीक है, ये आ गया आपका x इक्वल टू 17 ईयर्स। देखिए सिंपल होगा, x वैल्यू आ गई। x क्या माना था आपने, बायचुंग्स एज bx, तो बायचुंग्स एज क्या हो जाएगी, बायचुंग्स एज इक्वल टू x इक्वल टू 17 ईयर्स। डन। दूसरा, बायचुंग्स फादर्स एज क्या होगी, x प्लस 29, x प्लस 29 दैट इज 17 प्लस 29।
क्या हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 9 7 16 और 2 1 3 1 4 46 ईयर्स, ये हो गया। और अगला नेक्स्ट है बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 55 ईयर्स, क्या हो जाएगा, x क्या चीज है, 17 प्लस 55, व्हाट इट विल कम, 7 5 12, 2 1 बचे, 5 और 1 6 7, 72 ईयर्स, ये आपका आ गया। देखिए ध्यान से, हमने बस यहाँ पे मानना है, थोड़ा समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस थोड़ा से, किसका नहीं दिया हुआ है, किसका कितना ज्यादा दिया हुआ है, बस ऐसे समझ करके इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना करके हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना, और ये आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें क्या कह रहा है, देखिए 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? सिंपल, जो पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं। रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, मान लिया। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या कह रहा है, इट विल बी 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब x का 4 गुना हो गया ना, 4 गुना, x में 4 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब और भी एक बात समझिए कि ये तो चलिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु 4 गुना हो जाएगी प्रश्न के हिसाब से, लेकिन वास्तव में उसकी उम्र भी तो बढ़ेगी। 15 वर्ष के बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, पहले x है तो 15 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 15 बढ़ेगी ना आयु। जैसे आज आपकी आयु 1 वर्ष है तो 15 साल बाद क्या हो जाएगी, 1 प्लस 15 16 हो जाएगी। तो ये आपकी उम्र हो जाएगी, ठीक है ना। ये आप चाहें तो वर्ष में लिख सकते हैं, वर्ष ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिखते हैं वर्ष। क्लियर हो गए। अब आते हैं प्रश्नानुसार, वेरी सिंपल, जैसा प्रश्न दिया गया है वैसे ही आप एक्ट करेंगे, ठीक है ना। 4 वर्ष 15 साल के बाद क्या हो जाएगी आयु, ठीक है ना। तो 15 वर्ष बाद क्या है आयु, x प्लस 15, और क्या हो जाएगी, 4 गुनी। यही तो है प्रश्न, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये, वेरी सिंपल। अब इसको इक्वेशन हमारा बन गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए तो लाइक टर्म्स को एक साथ, माने एक जैसे को पद को एक तरफ ले जाएंगे। x ये भी है, x ये भी है, दोनों एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो एक रास्ता इसको हम इधर ले जाएं या इसको इधर लाएं, जैसा करना चाहे आप वैसा कर लेंगे। और हम करते हैं, देखिए हम इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 15 बच जाएगा, और इधर ऑलरेडी पहले से क्या है 4x। जब हम ये इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 तो एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x में से 1x निकल गया, तो क्या हो जाएगा 3x। वैसे भी कर सकते हैं आप, एक प्लस का एक माइनस का, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे, 3x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, ये x के साथ जो 3 है इसको हटाएंगे। कैसे हटा देंगे, डिवाइड कर देते हैं। देखिए 15 इधर भी है, इधर 3x है, हम इधर 3 से डिवाइड करते हैं तो हम इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये और ये कैंसिल, और यहाँ से कट क्या आ गया 5। क्या आ गया आंसर, देखिए तो 5 बराबर में x, या और इसको हम लिख सकते हैं या
पलट के लिख लें x इक्वल टू 5। दोनों हालत में वैल्यू किसकी निकली, x की निकली। ये समझ में आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई। तो क्या पूछा है इसने, रवि की वर्तमान आयु क्या है, x। ये तो पूछा है ना, हमने माना भी क्या था कि वर्तमान आयु x वर्ष है। तो ये आ गया रवि की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 5 वर्ष। हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। थोड़ा सा सोचना है, बस सोचना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है। तरीका आपको पता है, एक बार प्रयास करेंगे इन प्रश्नों को एक बार और करेंगे, खुद से करेंगे। जब आप खुद से करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है। अब खुद से करके समझ करके फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए मैं विराम लेना चाहता हूँ। इतने प्रश्न हो गए हैं आपके 4। आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में दोबारा से करेंगे। और क्या बताया था मैंने, आदत आपको बनानी है, रोज सुबह उठते ही मम्मी और पापा का पैर छूना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और तब अपने घर का कोई काम करना है। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर आपको जरूर आगे बढ़ाएंगे, तरक्की आपको दिलाएंगे। थैंक यू।